मित्रों, इस संसार में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक वे होते हैं जो कि सही राह चलना चाहते हैं और एक वे हैं जो कि सही राह चलना नहीं चाहते हैं। परंतु वे जो कि सही राह पर चलना चाहते हैं, ईमानदारी का जीवन जीना चाहते हैं, वे बहुत सी बार पूरा प्रयत्न करते हैं परंतु फिर भी कभी कभी असफल हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए समझाता सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें ईमानदारी से काम करने और ईमानदारी से जीवन जीने के लिए एक सहायक दिया है। और वो कैसे हमारे जीवन में काम करता है, वो सहायक कौन है, इस बात को जानने, सोचने और समझने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि आप कैसे ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ अपना संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपको मसीह यीशु में सप्रेम नमस्कार। आशा है कि आप परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंदित, स्वस्थ और सुरक्षित हैं तथा वचन में बढ़ रहे हैं। यह परमेश्वर के वचन का अध्ययन है जो आपके लिए ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम सत्यवचन बाइबल अध्ययन है। और मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री का अध्ययन करते हुए आज अंतिम भाग तक पहुंच गए हैं और आज हम इसका आखिरी अंक देखने जा रहे हैं। हम देख रहे थे कि पौलुस अपनी पत्री के अंत में कलीसिया को प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा में 22 आज्ञाएं देता है। ध्यान रखिए, 22 आज्ञाएं जो आज की कलीसिया के लिए भी आवश्यक और व्यवहारिक है। हम जानते हैं कि आज्ञाएं हमारे प्रेम को प्रकट करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। जैसा यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आप यीशु से प्रेम रखते हैं तो आपको आज्ञा पालन करना अनिवार्य है। मित्रों, मसीही जीवन में और कलीसिया में आज और सदा काल से एक आवश्यकता है कि हम दूसरों को संभालें। कलीसिया में आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप दूसरे विश्वासियों को सहारा दें कि वे विश्वास में दृढ़ बनते जाएं। यह केवल पास्टर और प्रचारक का काम नहीं है। मित्रों, आप इन अध्ययनों को जो आप सीख रहे हैं, नोट्स बनाकर अपनी कलीसिया में पास्टर की अनुमति से सिखा सकते हैं। यह काम आप एक छोटे समूह में या बाइबल अध्ययन समूह में भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा दूसरे विश्वासियों को भी वचन में बढ़ने की सहायता मिलेगी। तो चलिए मित्रों, हम पहले थिस्सलुनीकियों के अपने अंतिम भाग के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 14 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। अब हम देखते हैं 6वीं आज्ञा, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। यह 5वीं आज्ञा का अनुगामी है। आपस में मेल मिलाप से रहो। ठीक चाल नहीं चलने वाले वे हैं जो पथभ्रष्ट हैं। मेरे विचार में ये वे हैं जो परमेश्वर के कार्य में सहयोग देने की अपेक्षा अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। उन्हें समझाना होगा। तब हम देखते हैं 7वीं आज्ञा, कायरों को ढाढ़स दो। ये कायर कौन हैं? वे जो परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ने से डरते हैं। उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आज अनेक पवित्र जनों को आवश्यकता है कि कोई उनके कंधे पर हाथ रखकर कहे, मेरे भाई लगे रहो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। किसी भी मनुष्य के लिए यह कैसी शांतिदायक और प्रोत्साहन की बात है
ऐसा समय हम सबके साथ आता है जब हम निराश हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। तब हम आगे देखते हैं, निर्बलों को संभालो। यह 8वीं आज्ञा है। कुछ विश्वासियों का विश्वास दृढ़ नहीं होता है। वे अभी विश्वास में दूध पीते बच्चे हैं। वे सबके साथ चल नहीं पाते हैं। अतः उनकी सहायता करो, उन्हें ऊपर उठाओ और अपने साथ लेकर चलो। तब हम आते हैं 9वीं आज्ञा। सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ, अर्थात क्रोध मत करो। यह एक कठिन काम है। हमारे समक्ष प्रतिदिन अभक्त, अधर्मी, उद्धार से रहित मनुष्य आते हैं जो हमें धोखा देते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं। उनके साथ धीरज का व्यवहार करना और क्रोधित न होना, ये करना बहुत कठिन होता है। परंतु परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम सबके साथ धीरज धरें। आइए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 15 पद। यहां पर लिखा है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। यह 10वीं आज्ञा है। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करें, अर्थात आपस में झगड़े ना करें। 11वीं आज्ञा है, सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। जीवन के 3 सिद्धांत हैं या आचरण के 3 मानक हैं। अन्य जाति संसार भलाई का बदला बुराई से देता है, अर्थात इससे पहले कि कोई आप पर हावी हो, आप उस पर हावी हो जाएं। कैसी भी नीति काम में लें, अगर उसने आपके साथ भलाई की तो उसका पूरा लाभ उठाएं। यह अन्य जाति सिद्धांत है। परिष्कृत, शिक्षित और सभ्य समाज का सिद्धांत है, भलाई करने वाले के साथ ही भला करें। हमारे राजनीति के दल भी ऐसा ही करते हैं। यदि किसी ने किसी को चुनाव जीतने में सहायता की है तो उसे नौकरी दिलाकर या पद दिलाकर एहसान चुकाएं। परंतु लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 33 पद में यीशु ने कहा, यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। विश्वासियों का स्तर भिन्न है। हमें बुराई करने वालों के साथ भलाई करना चाहिए। यह प्राकृतिक मनुष्य की मानसिकता के विपरीत है। यदि कोई हमें मारता है तो हमारी सहज प्रतिक्रिया है कि पलट कर वार करें, परंतु पौलुस इसी प्रवृत्ति के विरुद्ध कह रहा है, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करें, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। वे जो आपके साथ बुराई करते हैं उनके साथ भी भलाई करो। आइए अब हम देखेंगे 12वीं आज्ञा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, सदा आनंदित रहो। आनंदित रहने का अर्थ हर्षोल्लास नहीं है। वह मदिरा पान के बारे में भी नहीं कह रहा है। हर्ष नए नियम का शब्द नहीं है, यह प्रभु का आनंद है, जैसा उसने फिलिपियों को लिखा है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 4 पद में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। ऐसी अद्भुत आज्ञा 10 आज्ञाओं में नहीं है। परमेश्वर की संतान को मुंह लटकाए घूमने की अनुमति नहीं है। जी हां, परमेश्वर की संतान को झगड़ालू मनुष्य भी नहीं होना है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपको सदा आनंदित, अति आनंदित रहना है।
यह आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद और शांति। यदि आप आनंदित नहीं हैं, तो परमेश्वर के वचन को पढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपके मन में आनंद भर दे, और वह निश्चय ही ऐसा करेगा। हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यह 13वीं आज्ञा है। यह प्रार्थना की मानसिकता के बारे में है। मेरे विचार में इसका अर्थ यह नहीं कि सदैव घुटने टेके रहें। इसका अर्थ है प्रार्थना करने से ना चूकें और प्रार्थना की मनोदशा बनाए रखें। इसके साथ है 14वीं आज्ञा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ध्यान दीजिए, लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, अर्थात हर परिस्थिति में। साल में एक बार ही नहीं, हर समय धन्यवाद करो। तब आगे कहता है, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यदि आप मुझसे पूछें कि आपके लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, तो मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में उसका धन्यवाद करो। आपके लिए यह परमेश्वर की इच्छा है। अब हम देखते हैं 15वीं आज्ञा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय के 19 पद में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। पवित्र आत्मा की उपमा आग है। आप आग को कैसे बुझाते हैं? आप पानी डालकर उसका जलना रोक देते हैं। आत्मा को बुझाने का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा से इनकार करना। आप पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते हैं। आप पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शक होने नहीं देते हैं। हम अपनी बातों को लेकर पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं। इफिसुस के विश्वासियों को भी पौलुस ने यही शिक्षा दी थी। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 30 पद में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा जीवित है और हमारे पाप के कारण उसे दुख होता है। हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर होते हैं तो वह बुझ जाता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 उसके 20 पद में हम आगे पढ़ते हैं, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। बाइबल अध्ययन को अपने दर्जे से कम ना समझें। परमेश्वर के वचन के प्रति उदासीन ना बने। अनेक सेवाकर्मी बाइबल का ज्ञान नहीं रखते हैं और बाइबल अध्ययन को तुच्छ समझते हैं। मैं कभी कभी सुनता हूं, तुम बाइबल ही पढ़ते रहते हो, कुछ करते नहीं। आपने भी सुना होगा, आपको कुछ तो करना चाहिए। आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने में व्यस्त हो जाना चाहिए और आप पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए तथा आपको सफलता भी मिलेगी। हमने 21 वर्ष प्रति गुरुवार बाइबल अध्ययन किया और 1500 जिज्ञासु वहां होते थे। यह कैसे उत्साह की बात थी, कैसा सौभाग्य था। परंतु कभी कभी लोग कहते थे, बैठकर बाइबल सुनने की अपेक्षा कुछ किया भी तो करो। मेरे मित्रों, रोचक बात तो यह है कि बाइबल अध्ययन में आने वाले बाहर जाकर कुछ करते थे। उनमें से सैकड़ों जन सेवा क्षेत्र में सेवारत हैं। सैकड़ों जन परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं और सैकड़ों प्रभु की सेवा में हैं। मैंने देखा है कि जो युवक परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते हैं, वे 8 घंटे की सेवा के जैसे ही रह जाते हैं। उनकी सेवा अधिक समय नहीं चलती है।
पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों को 16वीं आज्ञा देता है, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, अर्थात परमेश्वर की शिक्षा को तुच्छ न जानो। तब हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 21 पद में लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। तब हम देखेंगे 17वीं आज्ञा, सब बातों को परखो। दूसरे शब्दों में, बहकाने में मत आओ। यदि कोई आपको दयनीय दिखने वाले किसी अनाथ बच्चों के चित्र भेजे तो धोखा न खाना। जिन बातों के बारे में आप नहीं जानते उनको सहयोग मत दो। जिसको भी आप सहयोग देते हैं उसकी पूरी जानकारी रखें। विश्वासियों को धोखा खाने वाले नहीं होना चाहिए। हमें सब बातों को परखना है। जी हां, इनमें यह भी है कि किसी की चाटुकारी या मीठी मीठी बातों में ना आ जाएं। संसार में ठगों की कमी नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे 18वीं आज्ञा, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सच्ची और खरी बात को थाम लो। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 उसके 22 में आगे लिखा है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। 19वीं आज्ञा समय गंवाने और मनोरंजन से संबंधित है। यदि आपके मन में सही और गलत के संबंध में शंका हो तो वह गलत है। बुराई किसी भी प्रकार की हो उससे दूर रहो। लिखा है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 23 पद में आगे हम पढ़ते हैं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। अब यहां देखिए, मनुष्य भी त्रिएक है, देह, प्राण और आत्मा पूरी रीति से पवित्र करे, सिद्ध करे नहीं, परंतु पूर्ण परिपक्वता प्रदान करे। हमें मसीह में शिशु ही बने नहीं रहना है, हमें परिपक्वता तक विकास करना है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 उसके 24 पद में आगे लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर पर निर्भर रह सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 25 पद में आगे लिखा हुआ है, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। 20वीं आज्ञा है कि सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें। आप पौलुस के लिए तो प्रार्थना नहीं कर सकते, परंतु मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपका आभारी होऊंगा। आप अपने कलीसिया के पास्टर और सेवकों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप हमारी संस्था TWR के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि वे आपका आभार मानेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 उसके 26 पद में हम आगे पढ़ेंगे, सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। यह भी एक आज्ञा है, परंतु सुनिश्चित करें कि यह एक पवित्र चुंबन ही हो। हमारी संस्कृति में हाथ मिलाना ही बहुत है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय के 27 पद में हम आगे पढ़ते हैं, मैं तुम्हें प्रभु में शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। यह 22वीं आज्ञा है। मैं इसका पालन करता हूं। मैंने संपूर्ण पत्री आपको पढ़कर सुना दी है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 28 पद में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरे मित्रों, प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर सदा बना रहे। और मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें, उस पर विचार करें
चिंतन करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप इन सभी आज्ञाओं का पालन करें। जब तक आप इन वचनों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक इन आज्ञाओं के बारे में आपको पता नहीं होगा। और जब आप इनको पढ़ेंगे तो अवश्य है कि आप इन वचनों का पालन करेंगे, आज्ञाओं का पालन करेंगे, और तब परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से, परिपक्वता से बढ़ाएगा। इसी के साथ आज पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री का अध्ययन समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री के द्वारा से अवश्य ही अपने जीवन में बहुत सारी महत्वपूर्ण और अद्भुत बातों को सीखा है। परमेश्वर आप सबको वचन के ज्ञान में और परमेश्वर के प्रेम में और अधिक बढ़ाए, ताकि परमेश्वर आप पर अपनी आशीष प्रदान करे। परमेश्वर आप सबको इस अध्ययन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज हम पहले थिस्सलुनीकियों के इस अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं, और हमने देखा कि हमें एक नहीं बहुत सी आज्ञाएं दी गई हैं। हमारे लिए इनका पालन अपनी सामर्थ्य से संभव नहीं है। तब हम कैसे इनका पालन कर सकते हैं? कौन है जो इसमें आपकी सहायता कर सकता है? दोस्तों, वही जिसने आपको आज्ञा दिया है, अर्थात परमेश्वर। परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने और मानने में सहायता करता है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा कि वह पवित्र आत्मा की सहायता आपको प्रदान करें। हमें आत्मा को ना बुझाने की आज्ञा दी गई है। दोस्तों, सदा इस बात को स्मरण रखें कि यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो पवित्र आत्मा आपको आत्मिक बल प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। वह आपके मनों में इन बातों को डालता है, पर जब हम उसकी बातों को नजरअंदाज करते हैं तब वह शोकित होता है। बहुत सी बार वह शोकित होकर बुझ जाता है। दोस्तों, हम स्वयं पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं, अर्थात उसे निष्क्रिय कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। अब यदि पवित्र आत्मा हमें ढाढ़स ना दे और सहायता ना करे तो हम असहाय हो जाएंगे। आइए मित्रों, हम प्रतिज्ञा करें कि अब से पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करेंगे। आपको यह अध्ययन कैसा लगा? जरूर 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 हमें लिख कर बताएं। आपकी गवाही हमें भेजें कि कैसे इन वचनों ने आपके जीवन में कार्य किया है। अगले प्रसारण में दोस्तों हम इसके आगे के अध्ययन को आपके लिए लेकर आएंगे। आइए प्रार्थना और धन्यवाद के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया कि इन गहरी और भेद की बातों को हम सुन पाए, समझ पाए, देख पाए। प्रभु, ये आपका अनुग्रह है कि आपने अपने उन सब योजनाओं को अपने मानने वालों पर, अपने विश्वासियों पर प्रकट किया है। और प्रभु, आपने इस बात को किसी से रख नहीं छोड़ा। आज संसार के लिए आपका वचन एक खुली किताब है कि लोग यदि चाहते हैं कि अंत की बातों को जाने तो उनके लिए ये वचन खुला हुआ है। परंतु दुख इस बात का है पिता कि लोग आपकी बातों को, आपके वचन को सुनना नहीं चाहते। पर हमारी प्रार्थना है पिता, इन सब प्रिय भाई और बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए और इन जवान बच्चों के लिए कि जिन्होंने अपना समय आपके वचन को सीखने में दिया है, प्रभु आपका वचन इनकी अगुवाई करे। प्रभु, इन्हें उन बातों को मानने में सहायता करें। पवित्र आत्मा इनके जीवन में एक जयवंत रूप से काम करने वाला हो और इनका जीवन आपकी महिमा से भरा हुआ पाया जाए। पिता, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। सभी दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज आप निश्चित तौर पर अपने प्रत्युत्तर हमें भेजेंगे कि आपको ये अध्ययन कैसा लगा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के वचन में बने रहें और उन आज्ञाओं को मानते रहें जो हमने इस अध्ययन में सीखा है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, उद्धार। परमेश्वर ने एक विश्वासी को मसीह यीशु के उद्धार के लिए ठहराया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हमें पहला थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय में
22 आज्ञाएं सिखाई गई हैं। उनमें से 15वीं आज्ञा कौन सी है? ए. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बी. आत्मा को ना बुझाओ। सी. हर बात में धन्यवाद करो। डी. सदा आनंदित रहो। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।